मकरंदा भक्त जनमानस श्री रामाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
रघुकुल नंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन पार ब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार परम पावन सलीला आदि शक्ति माँ जगदम्बा श्री सरयू जी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन अवडरदानी भगवान भोलेनाथ जी महाराज ग्राम देवता नगर देवता मंच पर उपस्थित कलाकार बंधु विप्र मंडली कथा में उपस्थित खबोर से पधारे हमारे शुक्ला जी डॉक्टर साहब हमारे मास्टर साहब जी और दादाजी उपस्थित श्रोतावृंद सती सावित्री अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं बहनें नौजवान भाइयों नन्हे मुन्ने बच्चे सबका नाम कहाँ तक लिया जाए। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबके चरणों में बाल व्यास का साष्टांग दंडवत प्रणाम और बाल व्यास की तरफ से सबको कोटि कोटि नमन वंदन एवं अभिनंदन है। सज्जनों, आज श्री राम कथा सत्संग महोत्सव का षष्ठम दिवस यानी छठा दिन है और आप सभी भाग्यवान भगवान के बाल लीला और फुलवारी प्रसंग तक हम लोग चलेंगे, जहां पर भक्ति और भगवान का मिलन होगा। शास्त्रों में कहा गया है मैल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मैल 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य मैल और दूसरा अभ्यंतर मैल। तो आए सबसे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवत कृपा जैसे होगी सत्संग आप लोग के बीच में किया जाएगा। आए बड़े भाव भक्ति से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन।
अवतार लेते हैं कि परमात्मा प्रकट होते हैं। मान लीजिए कोई पूछ ले कि भैया राम जी का जन्म होता है कि राम जी पैदा होते हैं कि राम जी अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं कि अवतार लेते हैं कि जन्म होता है। और अगर गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए तो गोस्वामी जी महाराज कहते भैया हम सब कुछ लिख दिए हैं कि जन्म होता है कि अवतार होता है कि प्रकट होते हैं, आप लोग खोज लीजिए स्वयं। तो मानस के अनुसार परमात्मा का प्राकट्य भी होता है, अवतार भी होता है और जन्म भी होता है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए। मानस के अनुसार सबसे पहले भगवान का क्या हुआ है? प्राकट्य। भगवान प्रकट हुए हैं, सभी भक्त लोग प्रेम से गाते हैं, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, लेकिन अरे कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। केवल सिर्फ केवल कौशल्या माजू के लिए भगवान प्रकट हुए और दूसरे के लिए नहीं प्रकट हुए। क्यों? कौशल्या हितकारी, क्योंकि अरे हर सिद्ध महतारी, अरे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, अरे निज आयुध भुज चारी। किसके लिए? कौशल्या जी के लिए भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सिर्फ कौशल्या हितकारी। अब इसके बाद भगवान का अवतार हुआ है। जन्म पहले प्राकट्य हुआ, फिर भगवान का अवतार। तो अवतार किसके लिए हुआ? अरे विप्रधेनु सुरसंतहित, विप्रधेनु सुरसंतहित, अरे लीन मनुज अवतार, अरे निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुरसंतहित
विप्र माने ब्राह्मण, विप्रधेन माने गाय, विप्रधेन सुर माने देवता और संत माने हम और आप सभी। तब विप्रधेन सुर संत हित लील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसी तरीके श्री किशोरी जी हैं। निज इच्छा मक भूमि ते अरे प्रगट भई सियाया चरित किए पावन परम। उधर हमारी किशोरी जी अर्थात सीता जी निज इच्छा मक भूमि से, और इधर राम जी निज इच्छा निर्मित तनु। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने हम और आप सभी। क्योंकि संत की कोई जात नहीं होती है। संत कैसे होते हैं? संत का हृदय बिल्कुल मक्खन जैसे होता है। कवियों ने कहने का प्रयास तो किया लेकिन कहने नहीं आया। अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय, संत हृदय नवनीत मक्खन क्यों कहा? नवनीत माने मक्खन जो रोज नया है। कहने का भाव अरे संत हृदय, संत हृदय, अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय, अरे संत हृदय नवनीत समाना। आई कबीला, आई कबीला पर गाई न जाना, आई कबीला। आई कबीला, आई कबीला, आई कबीला, आई कबीला पर गाई न जाना, आई कबीला। एक चीज मैं संत नाम आया तो मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा कि जिसको माता पिता शरण नहीं दे सकते, जिसको माता पिता ठुकरा दे, ब्रह्मा जी ठुकरा दे, शिव जी ठुकरा दे, सभी देव ठुकरा दे, उनको रखने की क्षमता एक भाई यदि तो वो है संत। जिसको कोई शरण नहीं देगा उसको एक संत शरण देगा। क्योंकि संत के पास वह क्षमता है कि वो एक बार परमात्मा से भी लड़ने का प्रयास रखता है। संत उघरे अंत न हो निबाहु वाला नहीं कि उघरे बनावटी भेष ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि रावण भी साधु बना, कालनेमी भी साधु बना, राहु भी साधु बना, लेकिन अंत में क्या हुआ? अरे उघरे अंत, अरे उघरे अंत, अरे उघरे अंत न हो निबाहु
कि काल नेम, सिर्फ काल नेम का ही प्रसंग लीजिए। अगर काल नेम साधु बना, भेष बनाया, लेकिन उसका वचन कभी खाली नहीं गया। काल नेमी साधु बना, लेकिन जो उसके मुख से शब्द निकला वो गलत नहीं निकला, वो सत्य हुआ। क्यों? क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, अवेद पुराण तंत्र श्रुति साखी। कालनेमी का शब्द क्या था? जब हनुमान जी महाराज द्रोणगिरि पर्वत पर संजीवन बूटी लाने गए हैं, उसी समय कालनेम रास्ते में मिला है। प्रसंग बहुत आगे का है, लेकिन मौका मिला तो जन्म की कथा आप लोग तो जान ही रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कुछ खींच खींच के अंदर से लाए, आपको भी मिले, आपको भी मिलता रहा। तो जो कालनेम था उसने स्पष्ट क्या कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। क्या देख रहे हो भैया? उसने कहा हो महान रावण राम ही, लेकिन जीती है राम नया मय संजय। हनुमान जी समझ गए कि है तो ये रावण पक्ष का, ध्यान दीजिए, ये रावण पक्ष का है। क्यों? अगर ये राम पक्ष का होता तो पहले राम जी का नाम लेता, लेकिन ये बोल रहा है अरे होता महान रावण राम ही, रावण का और राम का युद्ध हो रहा है, तो सोचा थोड़ा बढ़िया बोल दें ताकि हमारे बस में हो जाए। तो उसने कहा जीती है राम या मई संशय, राम जी जीतेंगे इसमें संशय नहीं है। अरे जीती है राम, जीती है राम, जीती है राम, अरे जीती है राम नया मई संशय, जीती है राम नया मई संशय। रावण का भी देख लीजिए, यदि तो रावण जान करके बैर किया, ये जान लीजिए। रावण तभी जान गया था कि भगवान का अवतार हुआ जब खरदूषण का वध हुआ, तो रावण तुरंत जान गया कि भगवान का अवतार हो गया। क्योंकि रावण स्वयं अपने मुख से कहता है अरे खरदूषण अरे मौसमान बलवंता, अरे तिन्हई को मारई बिनु भगवंता, तिन्हई को मारई, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता, तिन्हई को मारई, तिन्हई को मारई, तिन्हई को मारई, तिन्हई को मारई बिनु जय भगवंत लीन अवतारा, अतः मैं जाय बहरा हट करी, मैं जबरदस्ती दुश्मनी करूंगा। क्योंकि अरे होई न भजन तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। अच्छा साधु, साधु किसके लिए आया? जामवंत जी का कौन सुंदर भेष था,
हनुमान जी का कौन सुंदर वेश था, लेकिन इनके लिए आया। अरे किए कुबेश, हनुमान जी को देखे कहीं टीवी में, फोटो में, पेड़े में, कौन देखे हनुमान जी को? कौन सुंदर वेश। जामवंत जी का कौन सुंदर वेश, एक बंदर एक भालू, कौन सुंदर वेश। लेकिन कहा गया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे किए कुबेश साधु तन मानो, सुंदर वेश नहीं रहा। किए कुबेश साधु तन मानो, तजिम जग जामो अच्छा, तो किसके अंदर शक्ति है? एक संत के अंदर शक्ति है कि जो भगवान से भी एक बार भिड़ जाए। अच्छा, तो कौन? जब जयंत ने, देखिए आपको यही है श्री रामचरितमानस से ही प्रमाण दे तो ज्यादा अच्छा है। ये जयंत का प्रसंग तो मानस में है ही है। जब भगवान श्री राम जी महाराज दंडकारण्य में बैठे हुए और एक बार राम जी महाराज अपने हाथ से सुंदर पुष्प का चयन करते हैं और अपने हाथ से किशोरी जी के लिए श्रृंगार बनाते हैं और अपने हाथों से ही पहनाते हैं। हम सभी दंडकारण्य की तरफ एक झांकी ले चलते हैं। अरे एक बार, अरे एक बार, अरे एक बार चुनी कुसुम तुहारे, जकर भूषण, जकर भूषण हाथों के लिए, कानों के लिए, गले के लिए। देखिए भगवान लीला करने वाले थे लेकिन जयंत बाधा बन गया, इसलिए भगवान को लीला करना पड़ा कृष्णावतार में। तो भगवान सुंदर श्रृंगार करते हैं किशोरी जी का, और श्रृंगार करने के बाद तुरंत
निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला सुंदर। अच्छा, अब ये सब चरित्र कौन देख रहा था? ये सारा चरित्र देख रहा था कौन? इंद्र का बेटा जयंत, सुरपति सुतधारी बायत देखा, असत चाहत रघुपति बल देखा। बस जयंत अल्प बुद्धि कौआ जाति का, सुरपत सुतधारी बायस वेशा, तुरंत वो कौए के रूप में आया। और राम जी क्या काम के? किशोरी जी बैठी थी और राम जी किशोरी जी के गोद में अपना शीश रख दिए। ध्यान दीजिए, श्रृंगार किए। उसके बाद फटिक शिला पत्थर पर बैठे, किशोरी जी ऐसे बैठी और राम जी उन्हीं के गोद में अपना शीश ऐसे रख दिए। और इसी बीच में जयंत सोचने लगा कि लोग इनको भगवान कहते हैं और ये मेहरारू श्रृंगार करके लेट गया है, इनका चलो परीक्षा ले लेते हैं, कैसे भगवान है ये मेहरारू का पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो चले अभी पता चल जाएगा। बस तुरंत वो कौवे का भेष बनाया और किशोरी जी के चरणों में वाल्मीकि रामायण में वक्षस्थल लिखा गया। और गोस्वामी जी महाराज मर्यादा में लिखते हुए कहते हैं, अरे सीता चरण, अरे सीता चरण, दोनों समाई तक ध्यान दीजिएगा। अरे सीता चरण जो चाहती भागा, मूल मंगमति, मूल मंगमति कारण लागा, मूल मंगमति। में ज्यादा मजा है। तुरंत भगवान चला रुधिर रघुनायक जाना, बस तुरंत काया सीख का संधान किया और जयंत तीनों लोकों में भागता रहा। उसको बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी भगा दिए। शिवलोक में गया, शिव जी भगा दिए। अपने पिता के पास स्वर्ग में गया, वहां से इंद्र ने भगा दिया। तो बोला कोई जगह दिया? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि अरे कारुण कहा, अरे बैठन वही, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। क्यों? अरे क्योंकि अल्लाह की को सकाई राम कर द्रोही, राज को सकाई।
अर्थ क्या कह रहा है? काहू न कहा बैठन वही, बोले क्या? बोले राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? तो नारद जी ने कहा मैं रख सकता हूं। क्यों? श्री नारद जी महाराज ने जगा दिया, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं, वो तो मार्ग बताए। देखिए आगे चौपाई में, अरे नारद 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 देख वो बिकल जायंता, नारद देख वो बिकल जायंता, नारद देख वो बिकल जायंता, लागी दया कोमल चित्तता, लागी दया लागी दया। क्यों? पिता पैदा किए, उनको नहीं दया आई, ब्रह्मा जी को दया नहीं आई, शिव जी को दया नहीं आई,